दोस्तों, धूप और छाँव की तरह हमारे जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख हैं, लेकिन अगर वास्तविकता में आंखें खोल कर देखा जाए तो जीवन में सिर्फ एक ही दुख होता है। और वह दुख क्या है, इस बोध कहानी के माध्यम से हम समझ जाएंगे कि वह एकमात्र दुख क्या है और उसका समाधान क्या है। तो अपने दुख का निवारण करने के लिए इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में सूरज नाम का एक आदमी रहता था। वह अपने जीवन से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि वह अभी तक कुछ भी नहीं करता था। उसके घर वाले उसे दूसरों का उदाहरण देकर ताना मारते थे और कहते थे कि वह सब तो कामयाब हो गए और तू यहीं का यहीं रह गया। जब भी वह कहीं बाहर जाता तो लोग उनसे पूछते, तुम क्या कर रहे हो भाई? और उसे यह कहने में बहुत शर्म महसूस होती कि अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। धीरे धीरे उसने लोगों से मुक्ति पाना शुरू कर दिया। उसका दुख इतना बड़ा था कि उसको लगता था कि वह धरती पर एक बोझ है और उसकी बस में कुछ भी करना नहीं है। वह कुछ कर ही नहीं सकता तो वह जीकर क्या करेगा? उसे मर जाना चाहिए। वह अकेले में बैठकर रोता और भगवान को दोष देता। एक दिन उसने नगर में गुरु को देखा, जो दुख के ऊपर अपना प्रवचन दे रहे थे। गुरु कह रहे थे कि दुख एक गुरु की तरह होता है, जो आपको जीवन के बारे में समझा जाता है और आपको सही से जीने का तरीका बताता है। आप चाहें तो दुख रूपी गुरु से अपना जीवन सीख सकते हैं या दुख में डूबकर बैठे बैठे रो सकते हैं। सूरज भी यह बातें सुन रहा था। जब वह प्रवचन खत्म हुआ तो उसने गुरु से कहा, दुख कुछ सिखाकर नहीं जाता, बल्कि पीड़ा देकर जाता है। दुख की पीड़ा शांत होती है। ऐसा लगता है कि इससे कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं होने वाला। मृत्यु विश्व के सामने कम लगती है। गुरु ने पूछा कि तुम्हें क्या दुख है? सूरज ने अपनी सारी परेशानी गुरु को बता दी और कहा कि मेरे दुख का आपके पास कोई समाधान नहीं है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तभी मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। यह कहकर गुरु वहां से चले गए। सूरज ने सोचा कि क्या मेरा दुख असली नहीं है? यह दुख जो मैं झेल रहा हूँ दुख नहीं है। कोई भी मेरे दिल का दर्द नहीं समझता। अरे, घर वाले तो नहीं समझते तो फिर गुरु क्या समझेंगे? अपने दुखों से परेशान होकर सूरज ने एक निर्णय लिया कि वह कुछ करके दिखाएगा। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। उसे उसके व्यापार में सफलता नहीं मिल रही थी और उसके घर वाले बहुत खुश थे कि वह कुछ तो प्रयास कर रहा है। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। 2 सालों के भीतर उसका व्यापार इतना बढ़ गया कि अब उसके आसपास काफी लोग थे जो उसे पसंद करते थे, जो उसकी चिंता करते थे, जो उसके कार्यों की सराहना करते थे, जो उसकी प्रशंसा करते थे। उसके माता पिता भी अपने बेटे की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। उसके मित्रों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और वह बहुत खुश था। फिर उसके कुछ दोस्तों ने उसको सलाह दी कि उसे अपना व्यापार अब और बड़ा करना चाहिए। जब वह बड़ा व्यापारी बनकर इतना खुश है तो सोचो, अगर तुम इस नगर के, इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी हो जाओगे तो कितना अच्छा होगा। तुम्हारे पास कितने लोग तुमसे जुड़ेंगे, तुम्हारे पास कितना यश होगा। तुम्हारी सफलता से स्वयं राजा भी तुम्हारी तारीफ करेंगे और जरूरत पड़ने पर तुमसे ही धन उधार लेंगे। यह बात सूरज के दिमाग में बैठ गई और अब वह और ज्यादा मेहनत करने लगा। लेकिन
यह सब कुछ उसे बहुत जल्दी चाहिए था। ज्यादा समय वह बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने कुछ ऐसे काम किए जो उचित नहीं थे। उसने बड़ी मात्रा में कुछ लोगों से उधार ले लिया और वह यहीं पर नहीं रुका। ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में उसने अपनी माल की गुणवत्ता खराब कर दी। उसके मित्र उसे जैसा जैसा करने को कहते थे वह वैसा ही करता था। दूसरे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र रचने उसने शुरू कर दिए। अब उसके जीवन का सुकून कहीं चला गया था। उसे अब रातों में नींद नहीं आती थी। वह हमेशा कुछ उधेड़ बुन में लगा रहता था। सुख साधन की सारी वस्तुएं होने के बाद भी उसे किसी चीज में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन सूरज अपने रथ में बैठकर एक मार्ग से जा रहा था। रास्ते में उसने उस शिव गुरु का आश्रम देखा। वह गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, आपने कहा था कि असली दुख हो तो ही मेरे पास आना। मेरे जीवन में बहुत दुख है। मैं रात को सो भी नहीं पाता हूँ। सूरज गुरु को अपनी सारी बात बताता है। गुरु ने कहा कि जब तुम पहली बार मिले थे तब भी तुम किसी दुख में थे। उस दुख से तुमने क्या सीखा? सूरज ने कहा कि मैंने सीखा कि केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होता। अपनी सोच को साकार करने के लिए कर्म करना पड़ता है और केवल कर्म करने से कुछ नहीं होता। कर्म को अंतिम पड़ाव तक ले जाना आवश्यक होता है। चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं, कितनी भी निराशा क्यों न आए, चाहे ऐसा क्यों न लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब भी घर के जो कार्य मैं कर रहा हूँ मैं इसमें सफल होकर ही रहूँगा। कर्म करना चाहिए। लोग केवल सफल आदमी को ही महत्व देते हैं। बाकी चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इस दुनिया के लिए वही बड़ा होता है। गुरु मुस्कुराए और कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब भी मेरे पास आना। मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। सूरज फिर से आश्चर्यचकित हो गया और उसने सोचा कि क्या यह असली दुख नहीं है? असली दुख और क्या होता है? लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। सूरज ने गुरु को एक बड़ा सा संदूक दिया जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। संदूक को देखकर गुरु ने कहा कि इस संदूक को वहां उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दबा दो। यह मेरे किसी काम का नहीं है। सूरज ने ऐसा ही किया और वहां से चला गया। धीरे धीरे सूरज को व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी धन संपदा धीरे धीरे घटने लगी और एक ऐसा समय आया जब उसके ऊपर बहुत कर्जा हो गया था। लेकिन वह निश्चित था क्योंकि कर्जा उसके मित्रों द्वारा ही उसे दिया गया था। वह सोचता था कि उसके मित्र उसके बुरे समय में उसका साथ देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले उसके मित्रों ने ही अपना उधार मांगना शुरू कर दिया। ना देने पर जान से मारने की धमकी तक दे दी थी। उसके शुभचिंतक, उसके चाहने वाले सब उससे दूर होते चले गए। उसके पिता उसकी गलतियों को गिनवाने लगे। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। उसके पास अब कुछ नहीं बचा। वह सड़क पर आ गया। उसने अपने पिता से सहायता मांगी। पिता ने कहा कि मेरे पास तो यह थोड़ी सी संपत्ति है। अगर मैं तुम्हें यह दे दूंगा तो फिर मैं तुम्हारी माँ को कहाँ रखूंगा? हमारे पास तो बस सिर्फ यही संपत्ति है बेटा। उसके बेटे के जीवन में बहुत गहरा दुख था। उसके आसपास कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे संभाल सके। इस धोखे की वजह से वह टूट गया था। उसे लगता था कि अब जीने का कोई मतलब नहीं है। मृत्यु ही एकमात्र सहारा है। वह इधर उधर घूमने के बाद एक नदी की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में उसे याद आया कि गुरु ने उसे कहा था कि जब उसके जीवन में असली दुख आए तो वह उनके पास आए और वह उसके दुख का समाधान कर देंगे। सूरज गुरुजी के पास गया और उसने गुरुजी को सारी बात बताई और कहा, गुरुजी, मेरे दुख का समाधान कर दीजिए। गुरुजी ने कहा कि
मैंने तुमसे कहा था कि जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तभी तुम मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य कर दूंगा। सूरज ने कहा कि असली दुख क्या होता है गुरुजी? क्या अब मेरे जीवन में जो घट रहा है वह असली दुख नहीं है? गुरुजी ने कहा कि पहले यह बताओ कि तुमने अपने इस दुख से क्या सीखा है। सूरज ने कहा कि जो लोग तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे साथ रहते हैं वे आधे रास्ते में ही तुम्हें छोड़ देते हैं, क्योंकि वे तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारा साथ नहीं देते बल्कि तुम्हारा फायदा उठाते हैं। भरोसा केवल उन्हीं लोगों पर करना चाहिए जो तुम्हारे बुरे समय में, असफलता के समय में तुम्हारा साथ दे, और ऐसे लोग बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। गुरुदेव कहते हैं तुम्हें हमेशा उनकी कद्र करनी चाहिए, कभी किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं करनी चाहिए, ईमानदारी और बहादुरी के साथ काम करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। गुरु ने पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर संदूक निकाला जिसमें सोने के सिक्के भरे थे, और वह संदूक सूरज को दे दिया और कहा कि जब असली दुख आए तभी मेरे पास आना। सूरज को इस संदूक से थोड़ी मदद मिली। उसने गुरु को प्रणाम किया, धन्यवाद दिया और वह संदूक लेकर चला गया। उस दिन से उसने दोबारा व्यापार शुरू किया और अब वह छोटा सा व्यापारी बनकर भी खुश था, और ईमानदारी से काम करते करते वह फिर से एक बड़ा व्यापारी बन गया। हालांकि इसमें उसे अब कुछ समय लगा, लेकिन अब वह खुश था। उसका जीवन खुशियों से भरा था। लेकिन अब कितने ही अच्छा काम करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। जीवन में दुख सबके आता है, तो सूरज के जीवन में भी फिर से दुख आया। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। वह दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। सूरज अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसीलिए उसे बहुत गहरा आघात लगा। वह उन्हें शमशान ले गया, वहां पर उनकी अंतिम क्रिया की। सूरज ने जब अपनी माता पिता की चिता को जलते हुए देखा तो उसका मन बेचैन हो उठा। उसके मन में हजारों सवाल खड़े हो गए। वह घर वापस आ गया। उसने अपने माता पिता की संपत्ति को देखा जिसके लिए वह हमेशा लड़ते रहता था। आज वह लावारिस की तरह पड़ी थी। उसकी देखरेख करने वाला, उसे देखने वाला कोई नहीं था। उसके पिता ने जो भी कुछ इकट्ठा किया था सब यहीं पर रह गया था। एक दिन पहले तक वह अपने संपत्ति के लिए किसी के साथ भी लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन आज सब कुछ खत्म हो चुका था। उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे कुछ खाली है, कुछ अकेलापन सा है, उधार है, कुछ है जो समझ नहीं आ रहा। इसीलिए वह गुरु के पास पहुंचा। गुरुजी ने सूरज को देखते ही कहा कि क्या कोई दुख है? सूरज ने कहा कि जीवन में वैसे तो कोई दुख नहीं है गुरुदेव, सब देखिए, सब सुखी हैं, पर आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है और मेरा मन बहुत दुखी है। गुरु ने कहा कि इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? एक दिन तो सबके प्रियजनों को मरना ही है। जिंदा तो हमेशा के लिए यहाँ पर कोई नहीं रहेगा। तुम भी एक दिन मर जाओगे। हो सकता है कल, या कहो आज, या कहो तो अभी भी तुम मर सकते हो। सूरज ने कहा कि गुरुदेव, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं भी मर जाऊंगा? अरे, मैं तो अभी भी जीवित हूँ। गुरु ने कहा कि प्यारे, इस भ्रम में मत रहो कि उम्र बूढ़ों को ही आती है। बूढ़ों के सामने जवान भी मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मृत्यु का किसी की उम्र से कोई लेना देना नहीं होता है। गुरु के मुख से यह बातें सुनकर सूरज वहां से चुपचाप चला गया और उसका मन जैसे बेचैन हो गया था। वह कुछ खालीपन सा महसूस कर रहा था। दिन रात अपने बारे में ही सोचता रहता था कि वह क्या है, क्या कर रहा है, क्यों है, कैसे है, हम क्या हैं, हम क्या करने आए हैं, यहाँ पर क्या करना है। बस चीज़ों का उपभोग करना
और मर जाना ही जीवन का असली मतलब होता है। उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था और उसका दुख बढ़ता ही जा रहा था। कुछ दिन बाद वापस उसी गुरु के पास पहुंचा और गुरु को सारी बात बता दी। गुरु मुस्कुराए और कहा कि आज पहली बार तुम्हारे जीवन में दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में यही है जो दुख कहलाने के लायक है कि हमें पता ही नहीं है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, आप कौन हैं, हम और हमें क्या करना है। सूरज ने कहा, गुरुदेव मेरे दुख का समाधान कीजिए। गुरु ने कहा कि हम सब अपने जीवन भर क्या इकट्ठा करते रहते हैं। सूरज ने कहा कि गुरुदेव सभी लोग धन संपत्ति, मान सम्मान, प्रेम, परिवार, मित्र, शत्रु, पद, प्रतिष्ठा इकट्ठा करते रहते हैं। गुरु ने कहा कि क्या इनमें से कुछ भी इकट्ठा करके हम अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। सूरज ने कहा कि नहीं गुरुदेव, इसमें से कुछ भी हम अपने साथ नहीं ले जा सकते। मेरे माता पिता के साथ भी कुछ नहीं गया, सब तो यहीं पर छूट गया। गुरु ने कहा, ध्यान से समझ लेना, इस दुनिया में हम जिसे इकट्ठा करते हैं उसे हम कभी इकट्ठा करते ही नहीं। सभी चीजों को देखते हैं लेकिन उसे देखते ही नहीं। जिसे हम इकट्ठा करना चाहते हैं वह अहम खुद हमें इस दुनिया में अपने आप को इकट्ठा करना है, ताकि जब हमारी मृत्यु हो तब हम एक हो सके और अपने आप को पहचान सके कि हम फटे हुए हैं। प्रेम में, नफरत में, क्रोध में, क्रूरता में, धन में, संपत्ति में, पद में, प्रतिष्ठा में, सम्मान में, पहचान में, धर्म में, जाति में, दूसरों को लूटने में और अपने आप को लुटाने में और ऐसी हजारों लाखों वासनाओं में हम पड़े रहते हैं। हम टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। हमारी चेतना कभी भी एक नहीं हो पाती। हमारी ऊर्जा शक्ति बिखर गई है, इसीलिए हमारे पास इतना भी समय नहीं है। वास्तव में लोग जिंदगी भर दुख में जीकर चिल्लाते रहते हैं, उनका समाधान खोजते रहते हैं। उन्हें उनका समाधान कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिन्हें वह दुख कहते हैं वह दुख ही नहीं है। इसीलिए यहाँ किसी को कभी उनके दुख का समाधान नहीं मिलता। बस एक परिस्थिति से छूटकर दूसरी परिस्थिति में फंस जाते हैं। जैसे वह पहले समस्या में रो पड़ते थे, वैसे दूसरी समस्या में रो पड़ते हैं। हमेशा ही एक समाधान नजर आता है, वह है मृत्यु। इसीलिए इन सब का घर पर हमें समाधान चाहिए। तो अपने आप को इकट्ठा करो, अपनी ऊर्जा को इस संसार से वापस खींचो, उसे एक प्लेट करो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने पर ध्यान लगाओ। मृत्यु से पहले अपने आप को पहचान लो, ऐसे ही बिखरे हुए मत चले जाना। सूरज ने कहा, तो क्या गुरुदेव हमें यह संसार छोड़ देना चाहिए, अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए, धन संपत्ति इकट्ठी नहीं करनी चाहिए? क्या हमें यहाँ किसी से प्रेम भी नहीं करना चाहिए? गुरु ने कहा, तुमसे इच्छाएं, कामनाएं और वासनाएं ऐसे ही निकलती हैं, जैसे पहाड़ से कोई पत्थर गिर रहा हो जिस पर कोई नियंत्रण ही नहीं है सिवाय देखने के और परेशान होने के। जब तुम एकत्रित हो जाते हो तब जो भी तुम करते हो वह सब नियंत्रण में रहता है। तब इच्छाएं भी तुम्हारी इच्छा निकलती है। सूरज ने कहा, गुरुदेव आपने मेरे सच्चे दुख का निवारण कर दिया है, आपका बहुत आभारी हूँ। अब मैं अपने आप को एकत्रित कर लूँगा। गुरुदेव कहते हैं, मानव शरीर में बहुत ऊर्जा होती है, बहुत शक्ति होती है, वह बेकार की चीजों में ही लगी रहती है। दोस्तों, अक्सर हम ऊपर वाले से सवाल करते हैं कि हमारे जीवन में इतने दुख क्यों हैं? हम सभी के मन में यह सवाल उठता है और इसका जवाब है कि वह परमात्मा हमें उस परम दुख तक ले जाना चाहता है, उस सबसे बड़े दुख तक ले जाना चाहता है, जहाँ पर हमें पता चल सके कि इंसानी आत्मा का असली दुख क्या है। और वह दुख है अपने आप को ना पहचान पाना,
अपनी शक्तियों को ना पहचान पाना, अपने आप को इकट्ठा कर पाना, अपने आप पर नियंत्रण कर पाना, हमारे जीवन में यही दुख होता है। लेकिन इस दुख को ना देखकर हम सभी प्रकार के दुख को देखते हैं। लेकिन इस पल पर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि हमें वास्तव में क्या करना चाहिए, कि जब हमारे जीवन में दुख आते हैं तो हमारी सोच वहां पर जाने चाहिए कि मैं क्या करूं। और जब यह एकमात्र सवाल आपके जीवन में आपको नजर आता है, तब आप ध्यान की तरफ बढ़ते हैं, तब आप अपने आप को खोजने की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।